आज हम आपको एक विशेष टॉपिक पे वीडियो दिखाने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे हमारे संतों के बारे में, सन्यासियों के बारे में। कुछ ऐसे संत होते हैं जिनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दिव्य सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन वो संत आपको देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर आपको बहुत सारे संत दिख जाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता पड़ता है कि क्या इनके पास दिव्य शक्तियां हैं। ऐसे ही महात्मा या संत आपको राह चलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा ये कोई साधारण ही संत है। जितने भी महात्मा या संत आप देखते हैं उनमें कुछ ऐसे दिव्य छुपे हुए संत होते हैं जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वे अपनी शक्तियों को हमेशा छिपा के रखते हैं और उन शक्तियों का कभी उपयोग भी नहीं करते हैं। उन शक्तियों का उपयोग वो नहीं करते हैं तो वो उनको और दूसरी शक्तियां मिलती हैं और दूसरी शक्तियां आगे की तरफ वो बढ़ते जाते हैं आध्यात्म में। और जैसे जैसे वो एक एक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, उस शक्ति को छुपा के रखते हैं, तो वो एक समय के बाद उस परम की शक्ति पाते हैं। उस ईश्वर की सारी शक्ति उनको मिल जाती है, जिस शक्ति से वे पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। जो अंतिम अवस्था होती है ब्रह्म को पाने के बाद, उससे बाद भी एक अवस्था होती है जिसमें ब्रह्म की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। यानी कि वो सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे महात्मा जो है, या जो हमारे ये जो संत जो हैं, ये ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। आपने जैसे देखा है कि एप्पल की कंपनी होती है, उसका सॉफ्टवेयर पूरे एप्पल के फोन को चला रहा है। अगर एप्पल कंपनी चाहे तो कभी भी जितने भी फोन चल रहे हैं उनको एक सेकंड में बंद कर सकती है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर एप्पल कंपनी से ऑपरेट हो रहा है। वो अपने सॉफ्टवेयर को बैकआउट करके उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे ही जो शक्ति होती है वो इन संतों के पास होती है। प्रकृति में जो भी कुछ हलचल होती है ये सब उनको ज्ञात होता है। मैंने खुद ऐसे संतों को देखा है, ऐसे साधुओं को देखा है जो प्रयोग में रहते हैं तो अपने सारे शरीर को लेप लगाकर ऐसे घूमते रहेंगे, और उनके प्रयोग भी कुछ विचित्र तरह के होते हैं। जैसे वो घूम रहे हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है, ये हर सृष्टि में एक एक वस्तु, एक एक पेड़, एक एक व्यक्ति, एक एक चीज सब ब्रह्म है, और वो इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ऐसे प्रयोग होते हैं जो तो 3-3 महीने तक या 6-6 महीने तक प्रयोग किए जाते हैं। जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो 3 महीने में उस सिद्धि की सफलता मिलती है, या 6 महीने में उस सिद्धि की सफलता मिलती है। 12 घंटे या 24 घंटे तक अगर कोई प्रयोग में रहता है, मानता है कि सब ब्रह्म है, जो सृष्टि में जो भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब ब्रह्म का ही रूप है, तो वो उसके स्वप्न में भी उसको ऐसा ही दिखाई देने लगेगा। और जब स्वप्न में 3 महीने तक या 6 महीने तक लगातार ऐसा दिखाई देने लगे तो ये एक सिद्धि आ जाती है उनके पास। फिर उनके सामने अगर शेर भी आ जाता है, हाथी भी आ जाता है, तो उनके मन में हमेशा विचार रहेगा कि ये ब्रह्म ही है, और वो उनको कतई हानि नहीं पहुंचाएगा। जब भी आपको कोई संत दिखे, आप चाहे तो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं या उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जो तपस्या होती है उनका कुछ फल आपको भी मिलेगा उनको प्रणाम करने से, या चाहे तो आप उनको भोजन भी करा सकते हैं। कभी आप देखते होंगे कि कुछ संत होते हैं जो सिर्फ भोजन की आपसे अपेक्षा करते हैं, वो पैसा वैसा नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे संत भी होते हैं जो भेष बदल के रहते हैं, यानी कि वो किसी भिखारी के रूप में रहेंगे या बहुत ही साधारण से संत बन के रहेंगे। वो सब अपने प्रयोग में होते हैं, सब अपनी साधना में होते हैं, तभी वो ऐसा इसलिए करते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।